नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मदेवाय वसिष्ठाय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। बोले श्री महाभारत ग्रंथ की जय, श्री व्यासी महाराज की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। महाभारत के उद्योग पर्व में वर्णित विदुर नीति की हम चिंतन मनन करते हुए आज से दूसरे अध्याय में प्रवेश हुए हैं। कुल 8 अध्याय हैं और यहाँ पर विदुर जी धर्म की बात धृतराष्ट्र को समझा रहे हैं। धर्म के अवतार हैं विदुर जी, जिनका हमने चिंतन पिछले प्रसंगों में कर चुके हैं। और ये दूसरे अध्याय में यहाँ पर पहले धृतराष्ट्र प्रश्न करते हैं। वो व्याकुल मनस्थिति में हैं और वो कहते हैं कि मुझे हित की बात बताओ विदुर, तुम ज्ञानी हो, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे कौन सी कार्य करने से उचित होगा, मुझे हित की बात बताओ जिससे कल्याण हो जाए। इस हिसाब से व्याकुल अवस्था में अवस्थित धृतराष्ट्र विदुर जी को प्रश्न कर रहे हैं। यहाँ पर 3 सूत्रों में पहले के जो 3 सूत्र हैं वो उसी प्रकार के भावों से व्यक्त किया गया है धृतराष्ट्र ने। और चौथे सूत्र से विदुर जी चौथे और 5वें सूत्र में वो कहते हैं कि मैं आपको हित की ही बात कहूँगा, अहित की बात नहीं कहूँगा, और मैं जब भी कहता हूँ हित की ही बात कहता हूँ। ये भाव उन्होंने व्यक्त किए हुए हैं। और उसके पश्चात अब यहाँ पर नीति के उपदेश 6वें सूत्र से प्रारंभ करते हैं। नीति जो ज्ञान की बातें वो विदुर जी अब इस तरीके से वर्णन करते हैं। इसलिए हम 6वां सूत्र से ही चिंतन मनन को आगे बढ़ा रहे हैं। विदुर जी यहाँ पर कहते हैं, मिथ्योपितानि कर्माणि सिद्धेयुर्यानि भारत अनोपाय प्रयुक्तानि मास्म तेषु मनः कृतः। कहते हैं कि मिथ्योपतानि अर्थात असत उपाय, जो असत उपाय है या जो झूठ की उपाय है, और मूलतः यहाँ पर जुआ को उन्होंने संकेत किया हुआ है। ये प्रयोग करके जो कपटपूर्ण कार्य सिद्ध होते हैं उसमें आप अपने मन को मत लगाइए, अर्थात उधर की तरफ आप ध्यान नहीं दीजिए, ये उचित नहीं है। ये भाव इन्होंने व्यक्त किया हुआ है। इसी प्रकार अगले सूत्र में कहते हैं, तथैव योग विहितम यत्तु कर्म न सिद्ध्यति उपाय युक्त मेधावी न तत्र ग्लापयेन मनः। तो कहते हैं अच्छी प्रकार से सोच समझ करके अपने उपायों का प्रयोग करके सावधानी के साथ किया गया जो अच्छे उपाय हैं, मतलब जो सत्कार्य हैं, और सत्कार्य करते समय यदि सफल भी नहीं हो, कार्य सत्कार्य किया हुआ है, यदि आपने उसमें कामयाबी हासिल नहीं हो, फिर भी बुद्धिमान पुरुष को मन में ग्लानि नहीं करनी चाहिए, अर्थात सफल नहीं हुए इसलिए दुखी नहीं होना चाहिए। जबकि असत कार्य से प्रसन्न होना और सत्कार्य से यदि असफल हो गए तो दुखी नहीं होना, ये भाव उन्होंने व्यक्त किया। और अगले सूत्र में कहते हैं अनुबंधान अपेक्षेत सानुबंधेषु कर्मसु
धार्य च कुर्वीत न वेगेन समाचरेत। वो कहते हैं अनुबंधान अपेक्षेत सानुबंधेषु कर्मसु। ऐसा किसी प्रयोजन के लिए किए गए कर्मों में पहले प्रयोजन को अच्छी तरह से समझना चाहिए। ये कार्य ठीक है या नहीं है, पहले तो अच्छी तरह से उसको विचार लें, चिंतन करें, मनन करें, इसका परिणाम क्या हो सकता है। इस तरीके से गंभीर होकर के पहले सोचें और सोच विचार करके काम करना चाहिए। जल्दीबाजी से काम कभी भी आरंभ नहीं करना चाहिए। बिना सोच समझ करके कार्य का आरंभ करेंगे तो हो सकता है उसका परिणाम अनुकूल नहीं हो, परिणाम विपरीत भी हो सकती है। इसलिए सोच समझ करके ही कार्य करना उचित रहेगा, ये भाव उन्होंने व्यक्त किया। अगले सूत्र में कहते हैं अनुबंधम च संप्रेक्ष्य विपाकम चैव कर्मणाम उत्थाना आत्मना सैव धीर कुर्वीत वा नवा। कहते हैं धीर जो पुरुष होते हैं उसकी कर्म के पहले प्रयोजन, परिणाम और उन्नति का विचार करके ही वस्तुतस्तुता काम की आरंभ करना चाहिए। बिना सोच समझ करके, बिना उसके परिणाम का चिंतन किए बिना ऐसे कार्य नहीं करना चाहिए। धीर पुरुष का वही लक्षण होता है जो भविष्य क्या होगा इसकी ये सोच समझ करके ही कार्य को आरंभ कर लेता है। और यहाँ यही संकेत करना चाह रहे हैं कि विदुर जी जुआ की जो कुछ भी वहाँ पर रणनीति ये सब चीज तैयार कर रहे थे और ये इससे वो विमुख कराना चाह रहे हैं। क्योंकि जुआ हो गया, युद्ध हो गया, अंततोगत्वा एक तरफ से तो उनका हार स्वीकार करनी पड़ती है, एक तरफ की तो जीत होती ही है। और दोनों पांडव और कौरव के संरक्षक धृतराष्ट्र हैं। जैसा कि हमने पहले अध्याय में बताया ना, विदुर जी ने वहाँ कहा कि इनको आपने पलाया, बढ़ाया, शिक्षा दीक्षा सब पांडवों को कौरवों को साथ साथ में किया, ये आपके ही बच्चे। और इस तरीके से द्वंद्व का सिरजना इन दोनों के बीच में रखेंगे तो एक का जीत एक का हार तो सुनिश्चित ही है। इसीलिए वो चाह रहे हैं कि ऐसा द्वंद्वात्मक सिरजना आप नहीं करिए। द्वंद्व की सिरजना करने से अपने ही परिवार में मतलब बिखर जाएंगे, अपना परिवार ही अलग अलग भागों में बट जाएंगे और जिससे परिणाम अच्छा नहीं होगा, ये भाव वो व्यक्त कर रहे हैं। और अगले सूत्र में कहते हैं कि राज्य में कौन स्थिर नहीं रह सकता है और कौन व्यक्ति ही राज्य को पाता है, इनके विषय में यहाँ पर अगले 2 सूत्रों में वर्णन कर रहे हैं। यह प्रमाणम न जानाति स्थाने वृद्धौ तथा क्षये कोशे जनपते दंडे न स राज्ये वतिष्ठति। कहते हैं जो राजा अपने देश में क्या कैसी स्थिति है इनका अच्छी तरह से जानकार नहीं कर पाता है तो वो राज्य से च्युत हो जाएगा, अर्थात राज्य में वो स्थित नहीं रह सकता है, राजा बन करके रह नहीं सकता है। इसलिए कहते हैं जो स्थिति है, लाभ है, हानि है, खजाना है, अपने राज्य में क्या कैसे खजाना है और देश की जो स्थिति है उनकी विषय में और दंड आदि की मात्रा के विषय में, किसको कितना दंड देना है, किसी ने गलती भी किया हुआ है तो इनका भरपूर जो विवेकपूर्ण जो कार्य नहीं कर सकता है वो राजा राजगद्दी में ज्यादातर वो टिकेगा नहीं और स्थायी होकर के टिक नहीं पाएगा। अर्थात राजा होकर के इन चीजों को हम भली भांति अप टू डेट अपने अंदर में रहना जरूरी होती है। और अगले सूत्र में कहते हैं यस्ते त्वानि प्रमाणानि यथोक्तान्य अनुपश्यति युक्तो धर्मार्थ योर ज्ञाने स राज्यम अधिगच्छति। अब इसमें कहते हैं जो इनके प्रमाणों को ठीक ठीक जानता है, अर्थात देश में क्या है कैसी है, राज्य के अंदर में सारा कुछ जो कुछ भी वो
चीज़ हैं उनको जो अच्छी तरह से जानता है, जानकारी रखता है, और इसी प्रकार धर्म अर्थयोर ज्ञाने, धर्म और अर्थ के ज्ञान में भी दत्तचित्त हो, क्या धर्म है क्या अधर्म है इन सभी का भली भांति जो चिंतन जिनके अंदर में हो, वही राज्य के अधिकारी अर्थात राज्य को प्राप्त करता है, राज्य में स्थिर होकर के रह सकता है। ये भाव इसमें व्यक्त किया हुआ है। और अगले सूत्रों में वो बता रहे हैं कि अगले 2 सूत्रों में उदंडता से संपत्ति का नाश और परिणाम का विचार न करने से हानि होती है, इस विषय में वर्णन कर रहे हैं। कहते हैं न राज्यम प्राप्तमित्येव वर्तितम व्यमसाम्प्रतम श्रियम ही विनयो हन्ति जरा रूप विभोत्तमम् भक्षोत्तम प्रतिक्षन्नम मत्स्यो बर्डिसमायसम लोभाभिपाति ग्रसते नानुबंध अवेक्षते। अब यहाँ पर एक उदाहरण वो दे रहे हैं। वो क्या है कि मछली को जो मछुआरे होते हैं, एक तो जाल के द्वारा मछली को अपने जाल में समेट लेते हैं, नहीं तो एक कांटा रखा जाता है, लोहे की एक कांटा बनाया जाता है, उसमें मछली की जो खाद्य पदार्थ है वो कांटा में लगाया जाता है। और मछली क्या सोचता है कि इसके अंदर में लोहे की कांटा है, ये नहीं देखता है। वो देखता है अपने आहार, अपने लिए जो भोजन है, भोजन सामग्री वहां पर उसको दिखाई देता है, और उस कांटे के सहित वो निगल लेता है। और इस प्रकार से निगलने से उसी कांटे में फंस करके अंततोगत उसी के द्वारा उसका शरीर अंत हो जाता है। जो मछुआरे होते हैं वो मछली को इस तरीके से पकड़ लेते हैं। इसलिए परिणाम को सोच समझ करके ही राजा को उस तरीके से कदम उठानी पड़ती है, ताकि जा करके खुद फंसे नहीं। ये भाव, ये उदाहरण दे करके वो बता रहे हैं कि अब तो मुझे राज्य प्राप्त हो गया है, ऐसा समझ करके अनुचित बर्ताव कभी भी नहीं करना चाहिए। उदंडता संपत्ति को उसी प्रकार नष्ट कर देती है जैसे सुंदर जो रूप है, जैसे बुढ़ापा आ जाती है तो रूपी नहीं रहती है। और अगले सूत्र में कहते हैं जो अपने आपको पच जाता हो, जो कार्य से, वो एक संत कहते थे ना, जितना रुचे जितना पचे उतना ही ग्रहण करना चाहिए। एक संत ऐसे प्रवचन में कह रहे थे। वही भाव इसमें व्यक्त किया गया है। कहते हैं यत् शक्यम ग्रसितुम ग्रस्यम ग्रस्तम परिमणेत चयत ईतम च परिणामेयत तद आद्यम भूतिमीक्षता। क्योंकि जो उन्नति चाहने वाले पुरुष को वही वस्तु खानी चाहिए या वही वस्तु ग्रहण करनी चाहिए जो खाने योग्य हो और खाई जा सके या ग्रहण किया जा सके, और खाने के बाद में वो पच जाए। कहते हैं वो पच भी जाए, और पच जाने के बाद में उससे हितकारी भी हो, अपने शरीर के लिए हितकारी भी हो। ऐसे ही ग्रहण करना उचित है। अर्थात जो ग्रहण करने योग्य है ग्रहण करें, और ग्रहण करने के पश्चात उसका जो परिणाम है वो परिणाम भी हितकारी हो, कल्याणदायी हो, अपने सभी प्रजा के लिए, अपने परिवार के लिए कल्याणदायी हो। ऐसे ही कदम उठाना उचित होगा। ये भाव इसमें व्यक्त किया गया है। और अगले 2 सूत्रों में यहाँ पर एक वृक्ष की फलों को कच्चा और पके हुए फल में क्या अंतर होता है उसके विषय में वर्णन कर रहे हैं। कच्चे फल तोड़ने से
हमें क्या हानि होती है, पक्के फल तोड़ने से हमें क्या लाभ होती है, इस भाव को यहाँ पर व्यक्त किया गया है। कहते हैं वनस्पते अपक्वानि फलानि प्रचिनोति यः स नाप्नोति रसं तेभ्य बीजम चास्य विनाश्यति। कहते हैं जो पेड़ में कच्चे ही फल को तोड़ लेते हैं और तोड़ने के पश्चात क्या होगा, कच्चे फल से रस भी नहीं आता है। रस तो नहीं आता वो तो ठीक है, लेकिन वो वृक्ष का जो बीज है वो बीज भी नष्ट हो जाता है, क्योंकि कच्चे फल का जो बीज होता है वो फिर से दूसरा वृक्ष दे नहीं सकता है। और वहीं पर अगले सूत्र में कहते हैं यस्तु पक्व उपादत्ते काले परिणतम फलम फलाद रसम सलाभे लभते बीजाचैव फलम पुनः। कहते हैं जहाँ पकने के पश्चात यदि फल आप ग्रहण कर लेंगे, एक तो उससे रस आपको भरपूर आनंद लेने के लिए वो रस प्राप्त होगा, और दूसरा उसका बीज मजबूत होता है, और बीज मजबूत होने से और पुनः उससे वपन करने से वृक्ष हो जाती है। इसलिए कच्चे ही अवस्था में कोई भी कार्य को मतलब बिना सोच समझ करके कच्चे ही अवस्था में जल्दी बात से कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। पक जाए आपने अंदर से, पहले तो पक जाए, पक जाने का मतलब आप सोच समझ करके विचार करके ऐसे करके कदम उठाने से आपका एक तो उससे फल भी आपका अनुकूल होगा और दूसरा सभी के लिए हितकारी भी होगा, ये भाव है इसमें। और अगले सूत्रों में कहते हैं, अगले के 2 सूत्रों में कहते हैं राजा को प्रजा की रक्षा करते हुए ही उससे धन लेना चाहिए। और इस क्रम में उन्होंने भ्रमर और माली का यहाँ पर उदाहरण दिया हुआ है। जैसे भ्रमर है, फूल का राशि वो ग्रहण कर लेता है, फूल सारा फूल को वो तहस नहस नहीं करता है, फूल को नहीं तोड़ता है, वहाँ से जो ग्राह्य चीज है उसी को ही वो ग्रहण करके फूल की जो शोभा है वो शोभा यथावत रख देता है। उसी प्रकार माली भी वृक्ष को जो फूल है वो फूल को ही ग्रहण कर लेता है, वो जो पौधा है पौधा को ही नहीं ग्रहण कर लेता है। यदि पौधा ग्रहण कर लिया तो वहां से फिर फूल नहीं निकलेंगे। और यही भाव अगले 2 सूत्रों में वर्णन कर रहे हैं। यथा मधु समादत्ते रक्षन् पुष्पाणि षट्पदः तद्वदार्थं मनुष्येभ्य आदद्याद अभिहिंसया। कहते हैं जैसे भौरा, षट्पदः कहते हैं जिसके 6 पैर होते हैं, उसको कहते हैं भंवर, जो फूलों के ऊपर जा करके रस ले लेता है। प्रायः जितने भी रस ग्रहण करने वाले जो ऐसे भ्रमर कोटि के हैं, जैसे मधुमक्खी भी हैं, वो भी 6 पद वाले ही होते हैं वो। तो वो जैसे भौरा फूलों की रक्षा करता हुई उनका मधु का आस्वादन करता है, उसी प्रकार को प्रजाओं को कष्ट दिए बिना ही उनसे जो कर है या धन है, जो टैक्स है, उसी हिसाब से लेना चाहिए, ताकि उनको महसूसी नहीं हो, प्रजाओं को भार की महसूसी नहीं हो। इस हिसाब से उनसे धन लेना चाहिए और उसी धन से राज्य की जो भी व्यवस्था है करनी चाहिए। और इसी प्रकार दूसरे सूत्र में कहते हैं पुष्पम पुष्पम विचिन्वित मूलक्षेदम न कारयेत मालाकार इबारामे न यथांगार कारक। कहते हैं पुष्पम विश्वम विचिन्वित, फूल ही वो ग्रहण कर लेता है, कौन? मालाकार, जो माली है। और मूलक्षेदम न कारयेत, मूल को ही अर्थात वृक्ष को ही वो नहीं काटता है, ये भाव है। और अगले सूत्रों में कहते हैं लाभ हानि का विचार करके ही कार्य करें या नहीं करें। हानि है तो नहीं करें, लाभ होने वाला है तो कार्य करें। व्यर्थ कर्मों का आरंभ नहीं करें, जो अनावश्यक कर्म है जिससे हानि ही होती है, ऐसे कर्मों का
आरंभ नहीं करें, इस भाव का अगले 2 सूत्रों में वर्णन कर रहे हैं। कहते हैं किन्नु में स्यादिदं कृत्वा किन्नु में स्याद कुर्वतः इति कर्माणि संचित्य कुर्याद वा पुरुषो न वा। कौन सी कार्य से लाभ होगा, कौन सी कार्य करने से हानि होगी, इस प्रकार के कर्मों के विषय में भली भांति विचार करके ही मनुष्य उस कार्य को करें या नहीं करें। और ऐसे ही अगले सूत्र में कहते हैं अनारंभ्या भवत्यर्थः केचित् नित्यं तथागताः कृतः पुरुषकारो ही भवेद येषु निरर्थकः। कहते हैं कि जो ऐसे व्यर्थ कार्य है, जो अनावश्यक कार्य है, जो नित्य अप्राप्त होने के कारण आरंभ करने योग्य नहीं होते हैं, और क्योंकि ऐसे कार्य करने से क्या होगा कि अपना जो परिश्रम है वो व्यर्थ ही चला जाता है, और ऐसे कार्य को नहीं करना चाहिए। और अगले सूत्र में कहते हैं, अगले 2 सूत्रों में, और प्रजा किसको नहीं चाहती है इसके विषय में, और साथ साथ में शीघ्र आरंभ करने योग्य कार्य क्या क्या है इसके विषय में वर्णन कर रहे हैं। प्रसादो निष्फलो यस्य क्रोधश्चापि निरर्थक नतम भर्तारमिक्षन्ति षण्डं पतिरिव स्त्रियः। अब यहाँ एक उदाहरण दे रहे हैं इसके लिए, जैसे स्त्री है नपुंसक पुरुष को छोड़ देती है, उसी प्रकार प्रजा भी जो क्रोध युक्त राजा है, जो व्यर्थ ही क्रोध करता हो और उसका कोई प्रयोजन नहीं, फल नहीं, तो ऐसे जो राजा को प्रजा तुरंत ही छोड़ देते हैं, अर्थात उसको साथ और सहयोग प्रजा प्रदान नहीं करते। उसी प्रकार कश्चिद अर्थानरः प्राज्ञो लघु मूलान महाफलान क्षिप्रारभ्यते कर्तु न विघ्न यति तादृशान। जो इसका मूल छोटा और फल महान हो, मतलब मूल तो उसका छोटा है, फल जिसका महान हो, बुद्धिमान पुरुष उनको शीघ्र ही आरंभ कर देता है, अर्थात ऐसे कार्य को फल जिसका महान आने वाला हो और छोटी ही लगानी से ज्यादा बेनिफिट होने वाले हो, तो व्यक्ति जो है ना उसको तुरंत ही लगानी कर देता है। वही भाव इसमें व्यक्त किया गया है। और ऐसे कामों में वो विघ्न नहीं आने देता है, अर्थात एकदम से लगनशील होकर के उसमें लग जाता है। और राजा को भी इसी प्रकार से कार्य सोच समझ करके करना चाहिए। और अगले सूत्रों में कहते हैं, अगले 2-3 सूत्रों में कहते हैं प्रजा किससे अनुराग रखती है, राजा अपने से किस प्रकार के रखें, और लोग किस राजा को राजा से प्रसन्न रहते हैं, और प्रजा किसे त्याग देती है, इनकी बातों का विवेचन किया गया है। और कहते हैं ऋजो पश्यति यः सर्वं चक्षुषानो पिबन्निवः आशीनामपि तूष्णीकः अनुरज्यन्ति तं प्रजा। जो राजा प्रेम भरी आंखों से प्रजाओं को देखता हो, अर्थात उनके दुख सुख में जो राजा साथ देता हो और उनके साथ में उसी प्रकार की व्यवहार करता हो, लेकिन कुछ करता नहीं हो, चुपचाप ही बैठा हुआ हो, तो भी प्रजा उनके प्रति आदर और सम्मान प्रदान करते हैं, अनुराग रखते हैं। इसलिए प्रजाओं का जिसमें हित है, प्रजा जिससे प्रसन्न हो जाते हैं, ऐसी कार्य के लिए या प्रजा की तरफ आपका दृष्टि सोच विचार उसी प्रकार की होने से हमेशा हमेशा प्रजा राजा को सम्मान प्रदान करते हैं। इसी प्रकार अगले सूत्र में कहते हैं सुपुष्पित स्यात् फलः फलित स्यात् दुरारुह अपक्व पक्व संकाशो न तो शीर्येत करिचित। कहते हैं राजा
वृक्ष की भांति अच्छी तरह से फूलने अर्थात प्रसन्न रहने पर भी फलों से खाली रहें, अर्थात वो कुछ प्रदान नहीं करते हो, और यदि फलों से युक्त अर्थात देने वाला हो तो भी जिस पर चढ़ा नहीं जा सके, अर्थात वृक्ष के ऊपर में जा नहीं सके, अर्थात पहुंच के बाहर है, इस तरीके से रहें। और कहते हैं कि कच्चा होने पर भी पके, अर्थात कम शक्ति वाला होने पर भी शक्ति संपन्न की भांति अपने को प्रकट करें। ऐसा करने से वह नष्ट नहीं होता है। अपने पास में सामर्थ्य नहीं होते हुए भी सामर्थ्यता का ढाढ़स दे दे। इस प्रकार से जो प्रजाओं को हमेशा हमेशा इस स्वरूप से वो प्रदर्शन जब करता हो तो वो व्यक्ति हमेशा हमेशा सभी के लिए सम्मान योग्य ही रहता है। तो अगले सूत्र में कहते हैं चक्षुषा मनसा वाचा कर्मणा च चतुर्विधम प्रसादयति यो लोकम तम लोको अनुप्रसीदति। जो राजा नेत्र, मन, वाणी और कर्म, इन चारों से प्रजाओं को प्रसन्न करता हो, क्योंकि मन से भी, नेत्र से भी, वाणी से भी और उनके कर्म से, अर्थात जैसे वो बोलते हैं, जैसे अनाउंस करते हैं, जैसे वो सूचित करते हैं, उसी प्रकार की कार्य, क्योंकि परिणाम भी ऐसे आना चाहिए। राजनेता होकर के जो बोली हुई वाक्य है, जो प्रजाओं को आश्वासन दिया गया है, उसी अनुरूप कार्य करने से ही प्रजा उनके प्रति श्रद्धावनत होकर के उनको सम्मान करते हैं। होता क्या है कि जब चुनाव आ जाती है, बड़ी मीठी मीठी बातें तो कर लेते हैं, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, और परिणाम क्या होता है, जैसे चुनाव में विजय होकर के गए, उसके बाद में प्रजाओं की तरफ देखते ही नहीं है। और कई तो ऐसे होते हैं कि प्रजाओं के जहाँ घर घर में जा कर के उनसे अभिमत लिया था, वोट मांगा था, बाद में जा कर के जो है ना देखते ही नहीं हो, गांव में कभी उन्होंने चरण डालते ही नहीं अपने कार्यकाल में। तो ऐसे राजनेताओं को, राजसेवकों को प्रजा पसंद नहीं करती है। इसलिए जहां से जो आपने वचन दिया हुआ है, वचन के अनुसार आपको कर्म करना चाहिए, तब जा करके आप प्रजाओं के मन जीतने में सफल होंगे। और अगले सूत्र में कहते हैं यस्मात् त्रस्यन्ति भूतानि मृग व्याधान मृगः इव सागरान्ताम अपि महिम लब्धास परिहीयते। जैसे कि यहाँ एक उदाहरण दे रहे हैं, जो व्याधा होता है, व्याधा से हमेशा हमेशा हरिण भयभीत होता है, होती है ये जो आक्रमण करने वाले हैं उन जीव जंतुओं से, तो जीव जंतु हमेशा हमेशा त्रसित रहते हैं। इसी प्रकार जिससे समस्त प्राणी डरते हैं, वही समुद्र पर्यंत के पृथ्वी का राज्य प्राप्त करके प्रजाजनों के द्वारा त्याग दिया जाता है। अर्थात भयभीत होकर के डराने से प्रजा मन से ही उनको त्याग देते हैं। कभी भी ऐसा नियम राजनेताओं को प्रजाओं के ऊपर नहीं डालना चाहिए जिससे उनको भय हमेशा हमेशा बनी रहे। ऐसे कभी भी कार्य नहीं करना चाहिए। और अगले सूत्र में कहते हैं अन्याय से राज्य का नाश और धर्म से धन धान्य तथा ऐश्वर्य की वृद्धि में कह रहे हैं वर्णन। पितृम पैतामहम राज्यम प्राप्तवान स्वेन कर्मणः वायुरभ्रमी वासाद्यः भ्रसन्त्य अनये स्थितः। कहते हैं कि जो अन्याय में स्थित हुआ राजा, यदि आपने पूर्वजों की तरफ से जो राजगद्दी प्राप्त हुआ है, क्योंकि राज परंपरा में यही होता है कि पूर्वजों के द्वारा वंश परंपरा के हिसाब से राजा की राजगद्दी स्वतः मिल जाती है, और बाप दादाओं का राज्य पाकर भी अपने कर्मों से उसी तरह भ्रष्ट कर देता है। यदि उसके कर्म अच्छे नहीं हुए
जैसे कि पवन बादलों को छिन्न भिन्न कर देता है, वायु अभ्रमिमाशाद्यम, जैसे वायु अभ्र मतलब जो बादलों को जिस तरीके से छिन्न भिन्न कर देता है, उसी प्रकार से ही अपने पूर्वजों से प्राप्त हुआ राजगद्दी, अपना जो सिंहासन है, पदवी है, वो भी उसी प्रकार से उनका नष्ट हो जाता है। और अगले सूत्र में कहते हैं, धर्मा आचरतो राज्ञा सद्विश्चरितमादितः वसुदा वसुम संपूर्णा वर्धते भूतिवर्धिनी। कहते हैं कि धर्मा आचरतो राज्ञा, धर्म की आचरण करने वाले राजा के राज्य की पृथ्वी धन धान्य से पूर्ण होकर के उन्नति को प्राप्त होती है और उसके ऐश्वर्य को बढ़ाती है। इसलिए धर्म ही एकमात्र सहारा है, धर्म के आधार पर राज्य की। और धर्म का अर्थ अब कई राजा के लिए कई क्षेत्रों में ये घटित हो जाती है। कहने का मतलब जहाँ जहाँ जो न्यायपूर्वक, न्यायोचित और सभी की अभिमतों को ग्रहण करके, अर्थात सभी की जो विचारों को लेते हुए अपना निर्णय प्रस्तुत करना चाहिए, जो इस प्रकार से विवेकपूर्ण, बुद्धिमत्तापूर्ण और धर्म की सहारा लेकर के जो राज्य का संचालन करते हैं, वो व्यक्ति एक तो प्रजाओं से हमेशा हमेशा सम्मानित, दूसरे प्रजाओं के लिए वो उन्नति का और स्वरूप में वो प्रस्तुत हो जाता है और उसकी यश, कीर्ति और ऐश्वर्य की हमेशा हमेशा अभिवृद्धि रहती है। ये भाव इसमें व्यक्त किया गया है। और यहाँ तक 28वां सूत्र तक हमने चिंतन मनन किया। बाकी की चिंतन मनन अगले पड़ाव में करेंगे और विदुर नीति की इस अद्भुत ज्ञानों को अपने जीवनों में अपनाते हुए जीवन सरल, सहज और सुमधुर बनाए। यही प्रभु के चरणों में बंधन के सहित आज की प्रसंग को यहाँ पर मैं विराम ले रहा हूँ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम।